जबलपुर के बरगी डैम में तेज आंधी तूफान के बीच पर्यटकों से भरा क्रूज डूब गया, जिससे कुछ ही मिनटों में सैर सपाटा मातम में तब्दील हुआ। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं और रेस्क्यू जारी है, जिसके बीच ये हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी पर बड़े सवाल खड़े कर गया है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर हुआ ये हादसा सिर्फ दुर्घटना नहीं रही बल्कि कई बड़े सवाल खड़े करने वाली ट्रेजेडी बन गई। गुरुवार शाम अचानक आई तेज आंधी और तूफान ने कुछ ही मिनटों में सैर सपाटे को मातम में बदल दिया। जब पर्यटकों से भरा एमपी टूरिज्म का क्रूज अनकंट्रोल होकर डैम के बीचों बीच डूब गया। पानी के बीच फंसे लोग मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन मौसम इतना खराब था कि बचाव कार्य भी तुरंत प्रभावी ढंग से शुरू नहीं हो सका। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, क्रूज में करीब 40 से 45 लोग सवार थे। हादसे के बाद अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 15 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि डूबे हुए क्रूज में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। यह हादसा डैम के किनारे से 300 मीटर करीब अंदर हुआ, जहां अचानक मौसम बिगड़ने के कारण क्रूज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गहरे पानी में समा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में एक चुनौती बन गया है। रात का अंधेरा, तेज बारिश और तेज हवाओं के बीच एसडीआरएफ की टीम ने टॉर्च की रोशनी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई लोगों को शुरुआती दौर में ही बचा लिया गया, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि पूरी तरह राहत कार्य भी नहीं चल पाया। शुक्रवार सुबह से फिर बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया, जिसमें अब भारतीय सेना और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हो चुकी हैं। बता दें आपको, हैदराबाद से स्पेशल टीम और हेलीकॉप्टर भेजे गए, जबकि कोलकाता से अतिरिक्त बल मौके पर पहुंच गया है। क्रूज को बाहर निकालना भी अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बताया जा रहा है कि ये लगभग 20 फीट गहरे पानी में फंसा हुआ है। जेसीबी, नाव और रस्सियों की मदद से इसे करीब 30 मीटर तक खींचा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब पोकलेन मशीन और भारी हाइड्रोलिक उपकरणों से इसे किनारे लाने की कोशिश जारी है। यहाँ तक कि नदी के हिस्से को पाटकर क्रूज तक पहुंचने की योजना पर भी काम हो रहा है, ताकि अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। जबलपुर के बरगी डैम में हुआ ये क्रूज हादसा अब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी कहानी बनता जा रहा है। सामने ये आया है कि हादसे से पहले ही मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों से भरे क्रूज को नर्मदा के बैकवाटर में चलने दिया गया। जैसे ही क्रूज गहरे पानी में पहुंचा, मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाएं चलने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और कुछ ही पलों में बैलेंस खोता हुआ क्रूज और फिर एक झटके में पानी में समा जाता है। करीब 30 लोगों की जिंदगी उस वक्त दांव पर लग गई जब सैर एक भयावह हादसे में तब्दील हुई। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब खतरे की चेतावनी आपको पहले से दी गई, तो आखिर ये जोखिम क्यों लिया गया? इस त्रासदी ने सिस्टम की तैयारी और जिम्मेदारी दोनों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे को लेकर जो बातें सामने आई वो और भी चिंताजनक है। क्रूज के पायलट महेश ने यह दावा किया है कि सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद थे, लेकिन तूफान इतनी तेजी से आया कि यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने तक का मौका नहीं मिला। वहीं मृतक के परिजनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। कई परिवारों के लिए ये सैर एक भयानक त्रासदी में बदल गई, जैसे कामराज आर्य का परिवार, जो 15 लोगों के साथ घूमने आया, लेकिन अब खुद कामराज, उनकी पत्नी और बच्चा लापता है, जबकि एक बेटे को किसी तरीके से बचा लिया गया। वहीं घटना में एक रियाज हुसैन नाम के व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्हें सुरक्षित बचाया गया। अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्होंने कहा, मैं 72 साल का हूँ। उस दिन अपने परिवार के साथ एक सामान्य सफर पर निकला था, लेकिन ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर बन गया। जैसे ही तूफान आया, क्रूज डगमगाने लगा। कुछ ही पलों में पानी अंदर भरने लगा। लोग चीख रहे थे, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्रूज का एक छोटा सा हिस्सा दिखा जो पानी से थोड़ा ऊपर था। मैंने वहीं खुद को संभाला। कुछ ही मिनटों में पानी मेरी गर्दन तक आ गया। सांसें चल रही थी, लेकिन हर पल ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। चारों तरफ अंधेरा था, लहरों की डरावनी आवाजें थी और मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, सब डूब रहे हैं, अब मैं भी डूब जाऊंगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। करीब 4 घंटे तक उसी हालत में खड़ा रहा। शरीर ठंड से कांप रहा था, सांसें भारी हो रही थी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर मुझे बाहर से आवाजें सुनाई दी। मैंने पूरी ताकत से क्रूज की दीवार पर हाथ मारना शुरू किया। आखिरकार रेस्क्यू टीम पहुंची। उन्होंने क्रूज को काटकर मुझे बाहर निकाला। मैं बच गया, लेकिन मेरी खुशी अधूरी है। मेरी पत्नी और समधन अब भी लापता हैं। मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी पानी में कहीं अटका हुआ है। वहीं आपको प्रशासन ने जो सूची जारी की उसके मुताबिक बता दें कि किन लोगों के शव मिले हैं, कौन लापता है और किन का रेस्क्यू किया गया है। जिनके शव मिले हैं उनमें नीतू सोनी, सोमोयोग्य अलगन, मधुर मैसी और काकुल्लाड़ी शामिल है। इसके अलावा और लोगों की जांच जारी है।
जो लोग लापता हुए हैं उनकी बात करें तो श्री कामराज, श्री तमिल, श्री त्रियाज सोनी, श्री मयूरज आर, राजन वैद्य, श्रीमती रेशमा वैद्य, पूनम थापा, समीम जंजर और श्रीमती ज्योति श्रीवास हैं। इनकी उम्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं जिन लोगों को बचाया गया उनके नामों में राखी सोनी, विक्की सोनी, समृद्धि सोनी, इनाया, आराध्य सोनी, अनु सोनी, महेश पटेल, छोटे लाल गौड़, अनामिका सोनी, रियाज हुसैन, पविथारन, मनोज श्रीवास, अंशिका श्रीवास, तनिष्क श्रीवास और तनिष्का श्रीवास, कियान वर्मा, रोशन आनंद वर्मा, सरिता वर्मा, वृंदा, मंजू खड़गा, जफर और कामराज शामिल है। अब राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए त्वरित रेस्क्यू के निर्देश दे दिए हैं, जबकि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि लापता लोगों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। घटना को लेकर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट किया कि आज जबलपुर में तेज आंधी तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, संभाग प्रभारी एसीएस, एडीजी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने आगे लिखा कि त्वरित बचाव कार्य से 15 नागरिकों को सकुशल बचा लिया है। जो लापता है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश जारी है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। इस हादसे में जो जनहानि हुई है वो अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से भी अब सवाल उठने लग गए हैं। दिग्विजय सिंह ने इस घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए कहा है कि जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने की घटना बेहद पीड़ादायक है। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रशासन से अपील है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए और लापता लोगों को जल्द सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं। प्रशासन को मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देना चाहिए और क्रूज के ठेकेदार पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब मौसम खराब होने की संभावना थी तो क्रूज को संचालन की अनुमति क्यों दी गई? क्या सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन हो रहा था या सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर जोखिम को नजरअंदाज किया गया? फिलहाल बरगी डैम के पानी में सिर्फ क्रूज ही नहीं डूबा है, बल्कि डूबे हैं कई परिवारों के सपने, कई घरों की खुशियां और कई अनुत्तरित सवाल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद और चिंता के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सभी लापता लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकेगा और क्या इस हादसे से सबक लेकर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकेगा? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।